मैं अंकित मिश्रा आपके साथ साइंस के लिए आपके सामने प्रेजेंट हूँ और गैलेक्टिक फैमिली के साथ हम आपके सामने आ रहे हैं और एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं जिससे कि हम आपके साथ जुड़ सके, एजुकेशन की वो कनेक्टिविटी मेंटेन कर सके जिससे आप काफी टाइम तक दूर रहे लास्ट 2020 से लेकर के अभी तक और पता नहीं आगे कब तक। तो ये हमारे पास एक बेहतरीन मौका है हमारे आपके बीच कम्युनिकेशन का और एक बहुत ही बड़े लेवल पे काम करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम साइंस की बात करते हैं। साइंस है क्या, जैसे आपने कहीं भी पढ़ा, मैंने पढ़ा, उससे हमें मतलब नहीं, लेकिन फिलहाल जो आप हमारे साथ हैं तो हमारे आपके बीच के गैप में ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए। तो चलिए साइंस के साथ स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 के साइंस, आपको पता है हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। प्यारे बच्चों, इस हेडिंग में ही हमारे बहुत सारी चीजें डिफाइन हो जाती हैं। एक हेडिंग ही एक चैप्टर का एक फुटप्रिंट होता है जो हमें बहुत सारी चीजों को डिसाइड करता है। आप यहाँ पे देखिए हमारे पास दो वर्ड हैं, एक केमिकल रिएक्शन और दूसरा केमिकल इक्वेशन। ये दोनों वर्ड अपने आप में एक मायने रखता है और जिसपे हम एक बहुत बड़ी चीजों को समझने के लिए कैपेबल होते हैं। जैसे सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। अब चूंकि आप जानते हैं सर ये हमारा केमिस्ट्री का पार्ट है और केमिस्ट्री हमेशा कंपोजिशन ऑफ मैटर की स्टडी करता है। कंपोजिशन ऑफ मैटर इन अ सिस्टमैटिक मैनर, इन अ सिस्टमैटिक वे विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इन सब के बारे में केमिस्ट्री स्टडी करता है। तो केमिस्ट्री का ही एक बहुत ही बेहतरीन पहला चैप्टर है 10th क्लास का और एक स्कोरिंग चैप्टर भी है, बहुत इजीली कॉन्सेप्ट है और 4 to 5 मार्क्स इजीली आप इसमें से गेन कर सकते हैं और एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी है। तो चलिए केमिकल, सबसे पहले तो हम समझते हैं कि रिएक्शंस का मतलब क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस क्या मायने रखता है हमारे लिए। वैसे तो हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे रिएक्शंस आपको देखने को मिलते हैं, डेली लाइफ में वेरियस रिएक्शंस, बट इनको जो कैटेगराइज किया गया है वो एक कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म में कैटेगराइज किया गया है कुछ सर्टेन टाइप्स के बेस पे, जो कि हमें एक सिलेबस के बाउंड्री तक रह करके उनको कंप्लीट करना है। तो जैसे केमिकल रिएक्शन है क्या, तो अ प्रोसेस इन विच new substances are formed, new substances are formed with new properties, with new chemical properties। यानी एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कि आपका एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा हर केस में, और जो सब्सटेंस फॉर्म करेगा वो एक नई केमिकल प्रॉपर्टीज को एग्जिस्ट करेगा। ऑब्वियस सी बात है सर, एक नई केमिकल प्रॉपर्टीज आ रही है तो यही हमें डिफाइन कर रहा है सर, यहाँ पे ये केमिकल रिएक्शंस हो रहा है, यानी ये केमिकल चेंज को इंडिकेट कर रहा है। सो दैट्स व्हाई इट इज अ केमिकल रिएक्शन। नाउ दिस विल बी अ सेकंड वर्ड दैट इज इक्वेशन। ये आपको दिख रहा है सेकंड, दैट इज इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है सर? इक्वेशन एक सिस्टमैटिक जरिया होता है हाउ टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शंस को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए वो एक जरिया होता है, दैट इज केमिकल इक्वेशन। वो एक तरीका होता है, अ प्रॉपर वे। जैसे मान लीजिए आप प्लस साइन इंडिकेट करते हैं, एरो इंडिकेट करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये सब हम फेज इंडिकेट करते हैं एलिमेंट्स का। तो इन सभी चीजों के हेल्प से हम किसी रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो दैट मैटर रिप्रेजेंट्स केमिकल इक्वेशन। वो तरीका हमारा कहलाता है केमिकल इक्वेशन। खैर इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे क्योंकि हम पहले केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं। अब जैसे हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं रिएक्शंस, जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल है आपके सामने डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड हमारी डेली लाइफ में, जैसे हम कोई भी फूड सब्सटेंस लेते हैं, आप जानते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में हम लेते हैं और ऑक्सीजन उसको क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है सिंपल मॉलिक्यूल्स में, क्योंकि ग्लूकोज एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है। तो सर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है, यानी वो एक प्रोसेस है डाइजेशन का। और हमारे आप जानते हैं कि उसमें हमारी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, दैट इज केमिकल रिएक्शन। वो भी हमारे लिए केमिकल रिएक्शन है। प्यारे बच्चों, रेस्पिरेशन भी हमारा एक केमिकल रिएक्शन है जो हमारी डेली लाइफ में एक पार्ट है हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का, दैट इज रेस्पिरेशन, डाइजेशन। तीसरा प्यारे बच्चों, हमारी डेली लाइफ से बहुत ही ज्यादा रिलेटेड आयरन की बात करते हैं, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। ऐसे ना जाने कई सारे रिएक्शंस हैं जो आपको दिखेंगे हमारी डेली लाइफ में। तो हमें इस पे जाना नहीं क्योंकि ये सब हम छोटी क्लासेस में डिस्कस कर रखे होते हैं थोड़ा बहुत। फिलहाल हमें इसके मेन कॉन्सेप्ट पे जाना है, हमें जिन चीजों को डिफाइन करना है, जहां से इन चीजों को पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे
सबसे पहली बात यहाँ पर हम जैसे जानते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन मींस केमिस्ट्री का वो एक स्टार्टिंग पार्ट है, एक बिल्कुल ही यूं कहें कि एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जो स्टार्ट करता है केमिस्ट्री को। अकॉर्डिंग टू सर एंटोनी लेवोइजर, एक साइंटिस्ट है हमारे एंटोनी लेवोइजर, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री कहा जाता है। ऐसा इसलिए सर क्योंकि उन्होंने केमिस्ट्री को एक ऐसा रूप दिया, एक ऐसा स्ट्रक्चर दिया स्टार्टिंग में जिसके बिना शायद केमिस्ट्री आज अधूरी थी। तो सर सबसे पहले उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। Now, first of all, we discuss about chemical reaction types of chemical reaction. But उससे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे सर कि chemical reaction को recognize कैसे किया जाए। How to recognize a chemical reaction occurs in our surroundings. हमारे surroundings में हमारे चारों ओर chemical reactions को किस तरीके से recognize किया जाता है या कैसे आप पहचानते हैं, उसकी कुछ characteristics होती हैं। उसकी कुछ characteristics हैं जिसके बिहाफ पे आप उन चीजों को recognize करते हो बड़े ही easily तरीके से प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। किसी केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स को कैसे पहचाना जाए, कैसे हम रिकॉग्नाइज करें कि सच में केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या हो रहा है। तो देखिए इसके लिए कुछ बातें यहाँ पे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा इवोल्यूशन ऑफ गैस। जब किसी केमिकल रिएक्शन में आपका कोई गैस का अगर इवोल्यूशन हो रहा है यानी गैस कोई इवॉल्व हो रही है तो ये इंडिकेशन देता है सर कि केमिकल रिएक्शन हैपेंस, यानी केमिकल रिएक्शन हुआ है, कंप्लीट हुआ है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस। सेकंड है आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ये हम डिस्कस करेंगे कि प्रेसिपिटेट का मतलब क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। थर्ड हमारा होता है these 5 types of characteristics of chemical reaction: evolution of gas, formation of precipitate, change in color, change in temperature and change in state. Now first of all we discuss about evolution of gas. Evolution of gas यानी जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है बच्चे, उस केमिकल रिएक्शन में आप जानते हैं हमारे पास कुछ ना कुछ रिएक्टेंट्स होते हैं और वो रिएक्टेंट्स जब कंबाइन करता है तो एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि हमें ये भी पता होना चाहिए सर कि जो भी पार्ट हम रिएक्टेंट्स में ले रहे हैं और प्रोडक्ट में जो हमें मिलेगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्टेंट से काफी डिफरेंट होती है। सो दैट्स व्हाई इट इज अ केमिकल चेंज। इसीलिए हम इसे केमिकल चेंज कहते हैं और ये केमिकल रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। तो वही चीज यहां पर कुछ है, जैसे कि एग्जांपल के साथ मैं आपको चारों पॉइंट बताता हूं। तो सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ गैस। जानते हैं कि सर जब जिंक when zinc granules, zinc एक मेटल है आपका, zinc granules react with dilute H2SO4, dilute H2SO4। जब आपका जिंक ग्रेन्यूल्स रिएक्ट कर रहा है dilute H2SO4 के साथ तो क्या होगा बच्चे, यहाँ रिएक्शन को हमें रटना नहीं है, रिएक्शन को समझना है कैसे होता है। अगर हम रटेंगे चीजों को तो बहुत सारी केमिकल रिएक्शन से हम नहीं कर पाएंगे इनके, बट यहाँ पे हम बेहतरीन तरीकों को देखेंगे कि जैसे हम रिएक्शंस को हमारे माइंड में फिट हो जाए वो कैसे। तो प्यारे बच्चों जिंक ग्रेन्यूल्स, जिंक का सिंबल आप जानते हैं Zn से हम इंडिकेट करते हैं इसको। इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ। डाइल्यूट का मतलब होता है बच्चे एसिड का अमाउंट कम, वाटर का अमाउंट ज्यादा, यानी वो डाइल्यूट फॉर्म में है H2SO4। और इसका रिएक्शन जब होगा तो अब देखिए हम कैसे जाने कि क्या प्रोडक्ट फॉर्म करता है। अब आप देखो Zn है, Zn मेटल होता है और आप जानते हैं सर Zn की वैलेंसी होती है Zn2+ होता है, मेटल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। तो ऑब्वियस सी बात है सर। और यहाँ पे है आपका H2SO4। तो प्यारे बच्चों ये H2SO4 H+ और SO4 2- में जाएगा, H+ और SO4 2- में जाएगा। तो आप कहेंगे सर जो प्लस वाला होता है वो माइनस वाले के साथ जाएगा, यानी कि जिंक जाएगा किसके साथ, सल्फेट के साथ जाएगा। तो सर हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा ZnSO4 और प्लस में आपका बन जाएगा हाइड्रोजन गैस, क्योंकि ये हाइड्रोजन गैस बचा रहेगा। तो हाइड्रोजन गैस जो आपका इवॉल्व हो रहा है, ये इवोल्यूशन ऑफ गैस है हाइड्रोजन गैस, और ये इवॉल्व हो रहा है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है या हुआ है केमिकल रिएक्शन। पहचानेंगे कैसे सर, तो हाइड्रोजन का पॉप साउंड और बबल्स, हाइड्रोजन पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है एंड बबल्स रिलीज करता है।
सो ये इंडिकेट करता है कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ है, यानी इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस को इंडिकेट कर रहा है। तो ये हमारा एक एग्जांपल हुआ जो हमें ये इंडिकेट कर रहा है किसी केमिकल रिएक्शन में इवोल्यूशन ऑफ गैस को। सेकंड हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सेकंड है आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्यारे बच्चों, प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है? प्रेसिपिटेट एक सॉलिड कंपोनेंट है प्रेसिपिटेट आपका एक सॉलिड कंपोनेंट है जो किसी केमिकल रिएक्शंस में ड्यूरिंग द रिएक्शन जब हमारा प्रोडक्ट तैयार होता है तो उस प्रोडक्ट में वो कुछ पार्ट सेटल डाउन कर जाते हैं वेसल में और वो सॉलिड स्टेट में जनरली होता है और वो उस सॉल्यूशन को जो प्रोडक्ट हम आपके पास मिला है उस प्रोडक्ट को वो एक सर्टेन कलर जस्टिफाई करता है, सर्टेन टेक्सचर जस्टिफाई करता है। सो हम उसी को हम प्रेसिपिटेट के नाम से जानते हैं और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है पीपीटी। इसको आप पीपीटी डॉट से दिखाते हैं या फिर डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट मतलब कि प्रेसिपिटेट एक सॉलिड रेसिड्यू होता है बच्चे। प्रेसिपिटेट क्या होता है? एक सॉलिड रेसिड्यू होता है, सॉलिड रेसिड्यू। प्यारे बच्चों, ये डिसाइड क्या करता है? सर ये डिसाइड करता है it helps to change color, यानी कलर को प्रोवाइड करता है, यानी प्रोडक्ट जो आपका मिला है उसमें कुछ सर्टेन कलर को ये जस्टिफाई करता है, उसके टेक्स्ट को भी ये जस्टिफाई करता है। तो प्रेसिपिटेट। अब देखते हैं जैसे इसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सर? इसको हम पीपीटी से रिप्रेजेंट करते हैं और या फिर डाउनवर्ड एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। डाउनवर्ड एरो बना हुआ रिएक्शन में आप समझ जाएंगे सर प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है। इसके लिए कौन सा केमिकल रिएक्शन आपके लिए यूज होगा? यहाँ पर एक कंपाउंड है पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड प्यारे बच्चों, इसका रिएक्शन हम कराते हैं लेड नाइट्रेट के साथ PbNO3 का होल ट्वाइस। ये मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का। अब हमें कैसे पता? पोटेशियम आयोडाइड ऐसे ही लिखते हैं, जरा इस पे भी ध्यान दे देते हैं हम। सर पोटेशियम की वैलेंसी होती है 1+, दैट इज K+ आप लिखते हैं, और आयोडीन की वैलेंसी होती है 1-, आप लिखते I-। तो प्यारे बच्चों 1+ और 1- दोनों वैलेंसी सेम होंगे तो एक दूसरे को नेगलेक्ट करेंगे यानी कैंसिल करेंगे, दैट्स व्हाई Ki, दैट इज पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। ये आपका ना लेड और ये नाइट्रेट। लेड की वैलेंसी प्यारे बच्चों 2+ होती है इसकी वैलेंसी, और नाइट्रेट की वैलेंसी 1- होती है। ये एक पॉलीएटॉमिक आयन है नाइट्रेट, NO3, ग्रुप ऑफ एटम्स कंटेनिंग चार्ज, दैट इज पॉलीएटॉमिक आयन। तो इसलिए इसका फार्मूला बना PbNO3 का होल ट्वाइस। ये 2 यहां पे आ गया, ये 1 आपका यहां पे आ गया, यानी दैट इज लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट। अब आप देखिए होगा क्या यहां पे, ये जो मेटल्स हैं वो अपने पोजीशन को चेंज करेंगे। किस तरीके से जरा देखते हैं। सर ये पोटेशियम जो है ये जाएगा नाइट्रेट वाले के साथ, यानी ये नेगेटिवली चार्ज है, और ये जो लेड है पॉजिटिव चार्ज मेटल ये जाएगा इस आयोडीन के साथ जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज है। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगा? तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बनेगा सर पोटेशियम नाइट्रेट, दैट इज KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट, और प्लस में आपका फॉर्म होगा PbI2। PbI2 फॉर्म करेगा, दैट इज लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड। और प्यारे बच्चों ये एक येलो कलर का PPT फॉर्म करता है, येलो PPT फॉर्म करता है, इसलिए इसको डाउनवर्ड एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने देखा सर यहाँ पे हमारे पास एक येलो PPT बना, यानी जो एक सॉलिड रेसिड्यू है जो वो प्रोडक्ट को एक डेफिनेट कलर प्रोवाइड कर रहा है, येलोइश कलर प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे आपने PbI2 देखा वो चीज। तो ये क्वेश्चंस आपके पेपर में आ भी रखे हैं कई बार। और भी एक एग्जांपल है आपका बेरियम सल्फेट का भी है। उसी बेरियम सल्फेट आपका व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करता है। तो इस तरीके से हमने ये देखा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। आगे आप पढ़ेंगे इसी में, इसी टाइप के रिएक्शन को, एज सच टाइप ऑफ रिएक्शंस को हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं चेंज इन कलर। इन कलर कैसे रिकॉग्नाइज करता है कि कोई केमिकल रिएक्शंस हो रहा है? चेंज इन कलर कैसे इंडिकेट करता है? देखें, जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेते हैं।
जब आप सल्फर डाइऑक्साइड गैस को व्हेन SO2 गैस, एक सल्फर डाइऑक्साइड एक गैस है, एसिडिक नेचर की ये गैस होती है। व्हेन SO2 गैस is dropped inside acidified potassium dichromate, acidified potassium dichromate solution, potassium dichromate solution, then अब देखिए क्या होता है। एक तो नाम आपको बहुत बड़ा सा दिख रहा है सर, तो इसके बारे में समझते हैं ये है क्या एक्चुअल में, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। तो जब आप SO2 गैस को एंटर कराते हैं इसमें SO2 और 3 ड्रॉप्स, जब हम इसमें पुट करते हैं एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला क्या होता है ये देखते हैं सर। पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला होता है K2Cr2O7, K2Cr2O7। अब ये कैसे बना है, K की वैलेंसी होती है 1+ यानी K+ हो गया आपका, और डाइक्रोमेट होता है Cr2O7 2-, Cr2O7 2-, तो इसका 2 यहाँ पे आ गया, इसका 1 यहाँ पे आ गया, इसलिए ये फॉर्मूला बना आपका K2Cr2O7। तो जब आप इस एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट में इसे पुट करते हैं आप, तो ये ऑरेंज से ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता है। जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये आपका ऑरेंज कलर का स्टार्टिंग में होता है, ऑरेंज कलर शो करता है ये, बट जैसे ही आप इसको इसमें पुट करते हैं SO2 गैस को, सल्फर डाइऑक्साइड को, देन इट कन्वर्ट्स इनटू ग्रीनिश कलर, यानी ये ग्रीनिश कलर में चेंज होता है। तो यहां से बड़े बेहतरीन क्वेश्चंस आते हैं पेपर में आपके कि कलर चेंज कर, जैसे कोई एक रिएक्शन दे दिया गया है कि X नाम की कोई गैस एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट में पुट की गई, तो क्या होगा प्रोडक्ट का कलर, या फिर वो X क्या है आइडेंटिफाई कीजिए। तो ऐसे केस बेस्ड टाइप के क्वेश्चन में आपको ये आंसर कर सकता है। चेंज इन टेंपरेचर, अब देखिए चेंज इन टेंपरेचर, टेंपरेचर का मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। मतलब कि आप जब कोई केमिकल रिएक्शंस करा रहे हैं तो उसमें आपके पास जो प्रोडक्ट आएगा सर, वो प्रोडक्ट या तो आपको वार्म मिलेगा या ज्यादा कूल मिलेगा। तो दैट्स व्हाई हम यहाँ पे कह रहे हैं चेंज इन टेंपरेचर, यानी उस केमिकल रिएक्शन में इंडिकेट करेगा सर चेंज इन टेंपरेचर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा उसको डिफाइन करने में। अब जैसे आपको मैं बता दूं कि सर दो टाइप के रिएक्शंस होते हैं, एक एक्स्ट्रा एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। Exothermic reaction as such type of reaction in which heat energy is evolved during the reaction। जब कोई रिएक्शन होता है सर उसमें हीट एनर्जी क्या होती है, इवॉल्व होती है, बाहर रिलीज हो रही होती है। और दूसरा एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक में क्या होता है कि उस रिएक्शन में आपका हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा होता है, मतलब उस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए आपको बाहर से हीट देनी पड़ रही है, तो वो फिनिश हो रहा है। तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द रिएक्शन दैट इज एंडोथर्मिक, and heat energy evolved during the reaction that is exothermic reaction। तो ये इंडिकेट करता है चेंज इन टेंपरेचर को। चेंज इन टेंपरेचर का मतलब हो गया सर एक तरीके से राइज और फॉल इन टेंपरेचर, राइज और फॉल इन टेंपरेचर, राइज और फॉल इन टेंपरेचर मींस क्या सर, मैं आपको दो वर्ड बता दे रहा हूं यहाँ पे, एक एक्सोथर्मिक एक एंडोथर्मिक, वो अलग से भी पेपर में पूछ रहे थे इसके बारे में। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एज सच इन विच हीट एनर्जी इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। प्यारे बच्चों इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल हमारी डेली लाइफ से है, क्योंकि हमारी एक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज द टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, कई बार पूछे गए ये पेपर में। तो एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है आपका रेस्पिरेशन, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि आप जानते हैं हम जो भी फूड सब्सटेंस देते हैं ग्लूकोज, उसको ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, और CO2 H2O एंड 38 ATP मॉलिक्यूल्स एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो एनर्जी रिलीज हो रही है ड्यूरिंग द रिएक्शन, सो दैट्स व्हाई रेस्पिरेशन इज अ केमिकल एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नाउ एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक
endothermic reaction as such reaction in which heat energy is absorbed during the reaction, यानी heat energy absorbed during the reaction, यानी हीट एनर्जी आपका क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है इस रिएक्शन में। ऑब्वियस सी बात है सर, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है यानी आप बाहर से इसको हीट प्रोवाइड कर रहे हो, दैट्स व्हाई इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपको मैं बता रहा हूं यहां पे सर, एक कंपाउंड होता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम कॉमन नेम से जानते हैं लाइमस्टोन के नाम से, जैसे चॉक, मार्बल्स, टाइल्स या जो आपके एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके एक्सोस्केलेटन उसी कैल्शियम कार्बोनेट पे बने होते हैं, यानी वो प्रेजेंट होते हैं वहां पे। तो एक कंपाउंड होता है CaCO3, दैट इज सॉलिड स्टेट में होता है लाइमस्टोन, आपका लाइमस्टोन। जब आप सर इसको हीट करते हैं, यानी हीट का सिंबल होता है इस पर, जब आप इसको हीट करते हैं सर, तो हीट करने से क्या होगा, यानी आपने टेंपरेचर दिया है इसे, तो सर टेंपरेचर जब हम प्रोवाइड करते हैं ना, तो उसको हम रिएक्टेंट की साइड इंडिकेट करते हैं, यानी आप उसे हीट दे रहे हो, यानी रिएक्शन में हीट क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, तो आपको रिएक्टेंट की साइड लिखना है उसे। तो जब हीट एब्जॉर्ब होगा सर, तो हमारे पास प्रोडक्ट मिलता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड, यानी आपको क्विक लाइन मिलता है, क्विक लाइन। कैल्शियम ऑक्साइड का ही कॉमन नेम होता है क्विक लाइन, और लाइमस्टोन हो गया कैल्शियम कार्बोनेट। तो याद रखना है आपको कि जब हीट एब्जॉर्ब होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो उसको हम रिएक्टेंट के साइड लिखते हैं, और जब हीट आपका इवॉल्व होता है, तो उसे हम प्रोडक्ट के साइड लिखते हैं, हीट एनर्जी इवॉल्व। ये इंडिकेशन होता है हीट एनर्जी का, इवोल्यूशन और आपका एब्जॉर्प्शन का। तो ये यहाँ पे आपका कैसा रिएक्शन हो रहा है, एंडोथर्मिक, यानी वो आपको हीट एनर्जी आपको प्रोवाइड करना पड़ रहा है इसके अंदर। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर, एक और है आपका लास्ट, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट चेंज इन स्टेट, ऑब्वियस सी बात है सर, चेंज इन स्टेट। अब स्टेट का मतलब यहाँ पे क्या है सर, स्टेट का मतलब है एलिमेंट का फेज, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट की बात हो रही है सर। तो चेंज इन स्टेट भी इंडिकेट करेगा सर कि केमिकल रिएक्शन किस टाइप का हो रहा है। जैसे अभी आपने इसमें देखा कि सर एक्सोथर्मिक हो रहा है कि एंडोथर्मिक हो रहा है, हीट के बेस पे, ठीक उसी तरीके से हम यहाँ पे चेंज इन स्टेट की बात करेंगे, यानी स्टेट का मतलब सर फेज ऑफ द एलिमेंट, फेज ऑफ एन एलिमेंट, यानी एलिमेंट किस फेज में है। हो सकता है आपने रिएक्टेंट में से सॉलिड फॉर्म में लिया होगा, प्रोडक्ट में हमें गैस के फॉर्म में मिला, कुछ भी हो सकता है सर। जैसे आपको एक बेहतरीन एग्जांपल बताता हूं सर, जब आप वैक्स सॉलिड स्टेट में होता है, मोम कैंडल, जब आप इसको हीट करते हैं सर, यानी गर्म करते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है सर, वाटर रिलीज होता है, वाटर रिलीज होता है, यानी H2O रिलीज करता है, CO2 गैस भी रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O रिलीज करता है। तो सर ये तो आपको गैसेस स्टेट में प्रोवाइड हुआ यहाँ पे, और ये कैसा स्टेट, लिक्विड स्टेट में प्रोवाइड हुआ, और था कैसा, सॉलिड। तो सर सॉलिड से लिक्विड एंड गैसेस स्टेट फेज चेंज हुआ रिएक्शन का, तो ये हमें रिकॉग्नाइज कर रहा है कि सर रिएक्शन हुआ है यहाँ पे, केमिकल रिएक्शन। तो ये हमारा जो 5 टाइप था टोटल, जिसने हमें रिकॉग्नाइज करने पे ये बताया कि सर हम कैसे हम पता कर सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन वाकई में फिनिश हो रहा है। तो नाउ प्यारे बच्चों, आज हमने क्या देखा, अभी हमने देखा थोड़ी देर में, जैसे सबसे पहला हमने केमिकल रिएक्शन को डिफाइन किया। रिएक्शन आपका क्या होता है, जैसे कि सर कोई भी एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है और एक न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ प्रोड्यूस होता है। उसके बाद हमने देखा कि सर किसी केमिकल रिएक्शन को हम पहचानते कैसे हैं। सर पहचानने का 5 तरीका होता है सर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन टेंपरेचर, चेंज इन कलर, चेंज इन स्टेट। इनके हमने आपको एक एक एग्जांपल बताया, जिसके बेस पे हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि केमिकल रिएक्शन किस तरीके से हो रहा है, या हम कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। उसके बाद हमारी डेली लाइफ में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं सर, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, उसके बाद कुछ सर डिकम्पोजिशन टाइप के रिएक्शन होते हैं। तो जो कि ये इंडिकेट करता है कि वेरियस केमिकल रिएक्शन कहीं ना कहीं हमारी डे टू डे लाइफ में हेल्प कर रहा है। और बाकी हमारे वेरियस टाइप के, तो बाकी हम आपसे आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे फिर मिलेंगे, और फिर उसी तरीके से जिस तरीके से हमने इन चीजों को रिप्रेजेंट किया है, और ही बेहतरीन तरीके से हम आपके सामने उन चीजों को रखेंगे। और बाकी आप अपना काम बिल्कुल याद रखिए सर, काम क्या है, तो आपका काम है सर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर दिस। ओके, थैंक यू सो मच।